अस्सलाम वालेकुम जी। वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो पंजाब के लोग मुलाजमीन हैं या फेडरल के पंजाब के मुलाजमीन हैं वो फौरी तौर पे रब्ता करें और अपना जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस है उसमें शामिल होने के लिए हमें शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, क्योंकि अब ये केस लाहौर हाई कोर्ट का लगने वाला है। इस्लामाबाद में फेडरल का केस जो है वो 13 तारीख को फाइनल बहस के लिए लगा हुआ है। तो ये 5-6 साल के बाद केस लग रहे हैं। अगर आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो फौरी तौर पे ये कागजात भेजें, आपको थोड़ी सी फीस भी हम बता देंगे। ये बहुत लाजमी है। सबसे पहले उन लोगों को पैसे मिलेंगे जो केस कर रहे हैं। जब कानून बन जाएगा वो सब के लिए होगा, इसलिए आप इंतजार में ना रहें और मैंने जो टेलीफोन नंबर दिया उसके ऊपर राब्ता कायम करें। और अब ये देखें वीडियो। लो जी, असी तुहानू आज जीए भुट्टो का ही नारा सुना ही दिता है, ठीक है ना। जीए भुट्टो। आपको पता है कि भुट्टो की जो फांसी का रोल है ना वो मैंने किया हुआ है। भुट्टो बन के, जुल्फकार अली भुट्टो बन के फांसी का रोल मैंने किया हुआ है, जो पाकिस्तान में और किसी ने नहीं किया। वो आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर, वहाँ लिखे ना कत्ल की रात, तो उत्थे आ जाएगा भुट्टो साहब कि मैं भुट्टो बनाऊं और मैं जब फांसी चढ़ाई गई है। जिए भुट्टो। अच्छा जी, बहुत मज़े की बात है। पहली बात तो ये है कि मुझे बड़े फ़ोन आ रहे हैं कि मैंने कहा था कि जागते रहना तो आज कानूनी टीवी के नाल भी रहना, साढ़े नाल भी रहना, तानू बड़ियां अहम खबरें दसांगे, क्योंकि उस वक़्त 3 बड़ी अहम खबरें चल रही थी। सेनेट का इजलास चल रहा था, शहबाज शरीफ साहब की जो है वो काबीना को वो चल रही थी, और ये कहा जा रहा था कि हुणे सेनेट दे इलेक्शन दे विच आईनी तरमीम पेश की जाएंगी। लेकिन सर जी सारी गल सवेरे ते चली गई। वो तो गल सवेरे ते चली गई है, तो जेड़े बिलावल भुट्टो इंकशाफ कर गए ना, वो सुनो। एक तो तुहानू मैं सुनाया है कि बिलावल ने कहा जी कि मुझे मजबूर न करें, मैं कोई गलत रास्ता ना चुनूं। वो कौन सा है वो मैंने आपको बताया है। वो आज़ाद उम्मीदवार इनके साथ मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। इनको मौलाना की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, ये हमारी हुकूमत की नाकस पॉलिसी या जो भी कहें कि लंबा कर रहे हैं, वरना ये 1.5 महीने पहले हो जाना था। ठीक है ना। अब इलेक्शन कमीशन भी डर रहा है बेचारा कि मैं क्या करूं। और ये है, देखें आज जो बिलावल ने कहा है ना कि पीटीआई वालों को भी ये साथ मिला के चलना, ये नहीं, नामुमकिन है यार। पीटीआई वाले विचों किथों आ गए ने। ये मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जनाब पीटीआई वालों भी कश्ती बिठाओ। वो बैठने वाले हैं, वो तो फितना है, फितना। उन्होंने तो वो आज एक टीवी वाले पे कह रहे थे कि आप जो मर्जी कर ले, एंड पे उन्होंने कहा जी कि हम तो बाईकाट करेंगे। एंड पे उन्होंने ये कहना है। आप पीटीआई वालों ने सबसे पहले पता है क्या कहा है? वो जो एक कमेटी, पार्लिमानी कमेटी बनी है, जो खुर्शीद शाह साहब जिसको हेड कर रहे हैं, कहते जी विचों काजी फायज ईसा दा ना कड्डो। बिलावल ने कहा चलो जी कड्डो। ये जुल्म हो रहा है। आप कहते हैं जी कि फिर आप इनको कुछ ना कहें हुकूमत। ये वजीर कानून किधर है? आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताए कौम को। पीटीआई के कहने पे काजी फायज ईसा को ऐसे वो जो जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं ना, ऐसे निकाल दिए। इन्होंने कहा जी लो। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी मंसूर अली शाह नू रखो। उन्होंने कहा यार तुहाडी एक गल मनीए, ए तिन्हां दे विचों असीं कोई करना है। वो कहते नहीं, मंसूर अली शाह नू। यार वो मानने वाले हैं, आप बताएं, मानने वाले हैं। ये इनको बात माननी चाहिए थी जो आज बिलावल ने तस्लीम की है कि पीटीआई के कहने पे काजी फायज ईसा की छुट्टी कराई गई है। ये इनको बात माननी चाहिए थी। इंसाफ से बताएं, आप इंसाफ से बताएं। मैं चले जज्बाती नहीं होता, मैंने बिस्किट शिस्किट खा लिए, चाय पी ली है, बहुत अच्छा मौसम है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बताएं ये ठीक है? इन घड़ी चोरों की बात माननी चाहिए। और सर ये फितना है, कसम खुदा की फितना है। ये सब कह चुके हैं, डॉक्टर इसरार हो या मुनसिफ अमान हो या कोई हो, सब कह चुके हैं कि ये फितना है। ये नहीं कहा ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। अच्छा जी, फिर
आगे आए जी बिलावल की बातें। बिलावल ने सीधा जलसा ख़त्म करके बिलावल फिर मौलाना के घर पहुंच गए और उधर आगे पीटीआई वाले बैठे हैं। वहाँ पे हुकूमती टीम भी पहुंच गई है और आगे पीटीआई वाले ही बैठे हैं। मुझे तो सर जी वो पुराना ज़माना याद आ गया। किस किस को याद आया ज़रा बताएं। जब कौमी इत्तेहाद की तहरीक चल रही थी तो भुट्टो ने कमेटी बनाई थी मौलाना कौसर नियाजी की और फलानी, और ये मौलाना फजल रहमान का वालिद मुफ्ती महमूद और चौधरी अब्दुल गफूर, और ये रोज़ाना मीटिंग हो रही थी। और हम पता नहीं मैट्रिक में मेरे ख्याल पढ़ते थे या उससे भी छोटे थे, हम रोज़ देखते थे मीटिंग हो रही है, ये इस्लामी निज़ाम का नफाज होगा, ये होगा वो होगा। फिर आखिर में भुट्टो ने कहा आज मैं पीता हूँ, थोड़ी सी पीता हूँ, तो उसके ऊपर जो है ना उसका सारा वो गोल हो गई, सारी बातें गोल हो गई। लेकिन ये मुझे दुख हुआ कि पीटीआई के कहने पे उन्होंने काजी फैज़ ईसा को निकाल दिए। हालांकि आज जलसे में काजी फैज़ ईसा की वो तारीफ कर रहे थे, तो क्यों निकाला है भाई? अभी भी मैं कह रहा हूं कि आप पीटीआई को इस बीच में से निकाल दें। उनकी तो आज भी एहतजाज थी आईनी तरमीम के खिलाफ, उनके साथ सर बातें आप कर रहे हैं। हम कौन से वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अफसोस है। ये तो ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं ना, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। ओए होए 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 होए, ये सर दुआ को दगा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जो लोग जाग रहे हैं ना उनको हम ये कह रहे हैं कि ना जागो, असी जाग रहे हैं तुम्हारी खातिर। जेड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होएगी तो उठा करके असी जनाब पहुंचा देंगे। और अब जो सेनेट का इजलास है वो सुबह 10 बजे के लिए, और जो काबीना का इजलास है वो 9 बजे के लिए। तो सुबह इंशाल्लाह आपके पूरी हम ड्यूटी देंगे और आपको सारी बातें बताएंगे। ठीक है, बहरहाल ये तो बिलावल का है कि जी सारे मुत्तफिका हों। इसमें अगर वज़ीर आज़म साहब स्टैंड लेना कि नहीं जी जो हमने तय किया है वही होगा, वो हो सकता है। और मौलाना साहब नहीं भी मानेंगे ना तो फिर भी हो सकता है। ये आज बिलावल ने कह दिया, कहता है मैं वो रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहता, मुझे मजबूर ना करो। ठीक है, बिलावल ने इसको अना का मसला बना दिया है कि आइन में तरमीम हम नहीं करनी है और सारा कुछ हम ही करेंगे। और जो काले भूंड हैं वो भी ऐसे कान लगा के बैठे हैं कि जनाब की होड़ लगा जे, कुछ नहीं आना तुम्हारे हाथ। काश इधर अवामी दबाव भी होता, कोई अवामी दबाव भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से होता। लोग सड़कों पे निकलते कि काजी साडा आ रहा है, काजी के हक में जलूस निकलते। ओए होए, काश कोई होता। निकलना चाहिए थे ना, हौसला मिलता है, नहीं मिला सर जी। हुण इलेक्शन कमीशन का इजलास भी सवेरे बहुत अहम, काबीना का इजलास भी सवेरे बहुत अहम, सैनेट का इजलास भी सवेरे बहुत अहम, कौमी असैम्बली का इजलास भी सवेरे बहुत अहम। पीटीआई ते मौलाना फजल रहमान ते नून ते फलाना नून काफ लाम मीम इन्हां दा इजलास भी सवेरे बहुत अहम। सवेरे का दिन बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है और 24 घंटे बड़े अहम हैं क्योंकि आगे संडे आ जाएगा और ये तरमीम आज हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हो सकी। इसके लिए हमें नहीं पता कि ये क्यों हुआ है क्यों नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह ताला कल हो जाएगी। हाँ, एक और सर जी खबर है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लाहौर में एक घर में चोरी हुई है। वो किचन का जाली तोड़ के तो घर में दाखिल हुए हैं और वहाँ पे 16 करोड़ 5 लाख का सोना चोरी हो गया। कितना सोना? 550 तोले, 550 तोले सोना चोरी हो गया जी। ये उन्होंने रिपोर्ट करवाई है। तो आगे से पुलिस और इंतजामिया उनके पीछे पड़ गई है कि तुसी 16 करोड़ रुपए का सोना कित्थों लिया। वो पहले चोर तो पकड़ो यार, ये क्या बात है? इस तरह तो लोगों को आप डराते हैं। वो तो इमरान खान ने, जैसे वो सियालकोट वाले मोटरवे पे एक औरत के साथ ज्यादती हुई थी, आपको याद है ना, तो इमरान ने किया जी कि अद्धी रात को बाहर क्यों निकल दिए, वो अद्धे कपड़े क्यों पहन दिए। ये नहीं होता। आपकी नलायकी है कि आपने जाली काट के चोर और डाकू आते हैं
तो पुलिस सोई हुई है, ठीक है। हाँ पुलिस असी तो जश्न ही नहीं मना सके जड़ा शहबाज शरीफ ने एडा वड्डा फंक्शन किया है, जड़ा शंघाई तावन तंजीम का उस रसवाई उतों आ गई है, तो ओदा असी जश्न ही नहीं मना सके खुल के, ठीक है ना। तो बाकी जनाब अली इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। 030004725752 ते राब्ता करो। अल्लाह हाफिज़।